11th वाले गाइज, कैसे हो गाइज? आज की वीडियो से हम क्लास 11th के रेवोल्यूशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर का मटेरियल तुम्हें मिलेगा। कोशिश ये करी गई है कि इंडिया का बेस्ट मटेरियल तुम्हें दिया जाए। ठीक है, एक एक चैप्टर पे 3 से 4 दिन की मेहनत लगाई गई है, जिससे कि सिंप्लीफाइड वर्जन में तुम्हें दिया जाए। कुछ इलस्ट्रेशंस बनाने की कोशिश करी है, जैसे तुम देख सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं नोट्स में, जिससे तुम्हें पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, कोई भी मैंने एग्जाम को टारगेट नहीं करा है कि जेई या नीट। अगर जेई वालों को करूंगा तो नीट वाले परेशान हो जाएंगे, नीट को करूंगा तो जेई वाले परेशान हो जाएंगे। इस तरह से मैंने नहीं सोचा। मैंने कहा यार 11th का एग्जाम हर एक बच्चा देगा, तो सिर्फ 11th के स्कूल वालों के लिए ये नोट्स हैं। इन्हें पढ़ने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी या किसी भी रेफरेंस बुक की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक कॉन्सेप्ट इसमें मैंने लिखा है। ठीक है, तो अब मुंह दिखाई कर लेते हैं, ठीक है, नोट्स की। और इसमें कुछ ऐसी टर्म्स है जो तुम्हें जाननी जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनते रहो। वो टर्म्स नहीं समझ में आएंगी तो नोट्स तुम्हें अच्छी तरह मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, कुछ शोभित निर्माण स्पेशल टर्म्स हैं। ओके, तो ये पहला पेज है तुम्हारा मुंह दिखाई का। ठीक है, और इसमें मैंने काफी ज्यादा टाइम लगाया था ये सब बनाने में। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है तुम देख सकते हो, जैसे थॉमसन मॉडल की डेफिनेशन है, कि वो डेफिनेशन है जो अगर एग्जाम में आ गई तो डायरेक्ट तुम्हें छाप के आनी है, किसी की मजा लेगी एक भी नंबर काट दे। ठीक है, आसान भाषा में मैंने बनाने की कोशिश करी है डेफिनेशंस को। 4 बुक मेरे सामने खुली हुई थी, जो सबसे आसान लगी वो वाली मैंने इसमें छापी है, जिससे कि तुम्हें बेस्ट मटेरियल मिला जाए। देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों लगता है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, पर कुछ फॉर्मुलेज और ये सब है तो इसलिए मुश्किल लगता होगा। बट मैंने पूरे नोट्स एक तरह से स्टोरी की तरह बनाने की कोशिश करी है। जैसे तुम ये देख सकते हो कि अब जे साहब आए तो रुदरफोर्ड चाचा आ गए। ये थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज को भूल जाना। तो अब ये जे थॉमसन फेल हुआ तो रुदरफोर्ड चाचा आ गए स्टोरी में। ठीक है, फिर रुदरफोर्ड चाचा फेल हुए तो फिर बोर दादाजी आ गए स्टोरी में। इस तरह से मैंने कहा, फिर उसके बाद आ गई क्वांटम मैकेनिक्स आ गई। इस तरह से मैंने सोचा कि स्टोरी की तरह बनाए तो शायद तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे। नोट्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये डायग्राम सब मैंने इसमें ही डाला है। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो हिंदी में सारी स्टोरी मैंने लिखने की कोशिश करी है। ठीक है, डेफिनेशन के बाद अब ये पहली टर्म आई K3B। जो अंग्रेज होते हैं वो लिखते हैं नोट। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आती है उसे लिखते हैं ना नोट। हम अंग्रेजों की कॉपी नहीं करेंगे, हम अपना बनाएंगे। हमारा है K3B। इसको समझते हैं, K3B का मतलब क्या है। इसको अगर हम तोड़े तो ये बन जाएगा K इंटू K इंटू K इंटू B। ठीक है, पहला K का मतलब कुछ काम की बात। तो इस तरह से मैंने बनाने की कोशिश करी है, जिससे तुम्हारे को इंटरेस्टिंग लगे। तो K3B का मतलब है कुछ काम की बात, तो हम हमेशा K3B लिखेंगे। ठीक है, K3B के बाद आगे बढ़े तो ये आ गई LP का मतलब है लल्लू प्रॉब्लम। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे अंग्रेजों की तरह। ठीक है, तो हम लल्लू प्रॉब्लम लिखेंगे, क्योंकि इन नोट्स को पढ़ने के बाद तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं लगेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम ये देख सकते हैं, वापस वही K3B वाली टर्म्स मैंने कुछ लिख दी है। फिर उसके बाद जो थोड़े फॉर्मुलेज हैं उसको मैंने अच्छी तरह इलस्ट्रेशंस बनाने की कोशिश करी, उसमें कलर वलर डाल के। हो सके तो इसका कलर प्रिंट आउट निकलवाना। ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में। हो सके तो, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे करना कि पहला पेज, जैसे एक पेज है तो दोनों साइड वाला प्रिंट हो। ठीक है, जिससे कि तुम्हारी कॉपी जो है वो छोटी बने। नहीं तो बच्चे कह रहे थे भैया 15 पेज के इतने मोटे लग रहे हैं। नहीं यार, वो है तो 7 पेज के ही सिर्फ, अगर दोनों तरफ प्रिंट करवाओगे तो। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें मैंने आसान भाषा में लिखने की कोशिश करी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये QR कोड है। अगर आपका मन करे डोनेट करने का, हमें सपोर्ट करने का, तो आप कर सकते हो। ठीक है, चाहे 1 रुपए करो, 100 रुपए करो, ईच शेयर काउंट्स, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि ये सब चीज मैंने अपने आप बनाई है। ठीक है, ये सब चीज इसी टैबलेट पे लिखा है मैंने, आईपैड पे पेंसिल से। इन नोट्स को पढ़ने के बाद इस साल 95% कौन लाएगा, ये आंसर है उसका। ठीक है, ये सब मैंने डालने की कोशिश करी, जिससे तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे, है ना। बस मेन बात ये था कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग बने, और कुछ मेरा ज्यादा मोटिव नहीं था इन्हें बनाने का। ठीक है, जितना हो सकता है मैंने सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करी है। ठीक है, 15 पेज के नोट्स खत्म हुए हैं, तुम जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो, दोस्तों को बांट दो। ठीक है, खुशहाली बांटो, सब बच्चों के नंबर आने चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों को बांटो तो वीडियो का लिंक भेजना, PDF मत भेजना, जिससे थोड़े से हमें भी सपोर्ट मिले और बच्चे जानने लग जाए, समझ रहे हो। तो बस यही था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर के तुम्हें नोट्स मिलेंगे। तब तक के लिए जाओ, पढ़ लो, फोड़ दो, कहर मचा दो, आग लगा दो, जाओ बाय, चलो जाओ बाय, पढ़ लो।